जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं सन 2026 के जनवरी के महीने में सिंह राशि वाले जातक क्या विशेष उपाय करें जिनसे उनका ये नूतन वर्ष बहुत ही सुंदर व्यतीत हो, हर क्षण उनका खुशियों भरा हो। आप सभी को सन 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रेम। इस अंक में बताए गए जो उपाय हैं वो कौन जातक कर सकता है? जिन जातकों की जन्म से ही सिंह राशि है, सिंह लगन है या पुकारते नाम से आपकी सिंह राशि बनती है। सन 2025 में जो कार्य आपके अधूरे रह गए, नहीं बन पाए, काम सिद्ध नहीं हुए, तो हम जगत जननी से ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसे उपाय आपको बताएंगे कि ये वर्ष आपके लिए खुशियों भरा हो और आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध हों। साल के शुरुआत में ही यदि कुछ अच्छे उपाय कर लिए जाते हैं तो आगामी जो समय होता है, क्षण होते हैं, वो वास्तव में अच्छे हो जाते हैं। तो आइए अब आप बात करते हैं हम सिंह राशि की। आपकी राशि विशाल है, आपका हृदय विशाल है, आपकी सोच विशाल है। आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं। कई बार मन की बातें मन में दबी रह जाती हैं। कुछ लोग आपको थोड़ा ये भी समझ सकते हैं कि आप लोग किसी की बात नहीं मानते हैं, या कई बार ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि आपके सिद्धांत अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बहुत ही सामाजिक रूप में रहने वाले व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे से जीवन को समझने वाले, औरों को सुख देने वाली आपकी राशि है। अब उसको कौन कैसे समझ सकता है, ये उनकी अपनी बातें होती हैं। खैर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी राशि से संबंध रखती हैं, वो कभी डिफरेंट पार्ट में हम आपको बताएंगे। ध्यान रखें, जनवरी का जो माह है उसमें थोड़ी सी सेहत में आपके गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्रोध पर अंकुश रखें और अनाप शनाप पैसा खर्च करने पर भी आप लोग अंकुश रखें। कहीं ना कहीं से जनवरी के महीने में कोई विशेष शुभ समाचार की आपको प्राप्ति हो सकती है। पारिवारिक रूप में जो स्त्रीगण हैं उन्हें थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, शारीरिक या मानसिक कष्ट आ सकता है। शत्रु आपका निस्तेज होगा, को लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा हमें तंग करता है, परेशान करता है, तो जनवरी महीने में नेचुरल वे में वो व्यक्ति आपसे दबा रहेगा या आपसे मित्रता करेगा, या कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपके सामने आते हुए कतराएगा। कहने का भाव, आपके रास्ते में रोड़ा नहीं बनेगा। उसी के साथ साथ कुछ लाभ होगा और कुछ इस माह में हानि भी हो सकती है। संतान से सुख की प्राप्ति होगी और किसी विशेष बंधु, किसी विशेष परिजन का आपको जनवरी के महीने में कुछ सहयोग भी मिलने के चांस बनते हैं। किसी बड़ी योजना के अच्छे चांस बनते हैं, किसी बड़े बदलाव के अच्छे चांस भी उत्पन्न हो सकते हैं। खैर, कल क्या हो भगवान से बेहतर तो कोई नहीं जानता। उस कल को और सुंदर बनाने के लिए हम आपको कुछ उपाय भी देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तारीखें आप जानें। इन तारीखों में किसी से भी आपको कोई बहस नहीं करना है, बहुत प्रेम से इन तारीखों में अपना हर क्षण व्यतीत करना है। तारीखें, डेट्स नोट करें। 4 जनवरी, 5, 6, 14, 15, 23, 24 और 25 जनवरी। शांति से काम लें, कूल माइंड से आप लोग काम लें। अब हम आपको बताते हैं कुछ विशेष उपाय। आपकी राशि सिंह है, स्वामी सूर्य हैं, नवग्रहों के राजा हैं, आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं। तो आप ध्यान रखें, एक बहुत ही अच्छा उपाय है और ये सम्मान्य भी है कि हम अपने पिता का बहुत ही भाव से सम्मान करें। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई सम्मान नहीं करता, लेकिन कई बार हम उनसे दूर होते हैं, कई बार हम कहीं चूक जाते हैं। तो ध्यान रखना, नूतन वर्ष में जिस साधक ने अपने पिता से आशीर्वाद ले लिया, उसने समझ लेना समस्त देवी देवताओं से आशीर्वाद ले लिया। तो इसलिए सुबह उठ करके अपने माता पिता के पैर छूने हैं, आशीर्वाद लेना है। साल में ही उनका आशीर्वाद तुम्हें शुरू में मिल जाए तो साल बहुत मस्त हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा।
एक। नंबर 2, हमें सूर्य गायत्री मंत्र या एक बहुप्रचलित मंत्र है ओम ह्रीं सूर्याय नमः। दोबारा सुन लें, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। रविवार के दिन इस मंत्र को कम से कम 10 मिनट जपना है या इस मंत्र की 5 या 3 माला करनी है। लाल चंदन से या रुद्राक्ष की माला से नए वर्ष के उपलक्ष्य में आप हर रविवार जनवरी के महीने में 3 या 5 माला ओम ह्रीं सूर्याय नमः की करें। उपरांत सूर्य भगवान को एक तांबे के लोटे में मीठा मिला करके जल देवें। आप देख लेना आपका वर्ष उज्ज्वल जाएगा। गर्म लाल वस्त्र या गर्म ऊनी वस्त्र कहीं भी असहाय व्यक्तियों में आप लोग जरूर बांटें। उसी के साथ साथ पशु और पक्षियों की सेवा जनवरी के महीने में जितना आपसे बन सके आप करने का जरूर प्रयास रखें। मुझे कहना नहीं चाहिए, यदि आप में से कोई लोग नॉनवेज लेते हों तो आप एक ऐसी प्रतिज्ञा लें कि आप इस वर्ष से नॉनवेज हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। पशुओं के ऊपर बढ़ती क्रूरता, पशुओं के ऊपर बढ़ता अत्याचार, कहीं ना कहीं उसके भागी वो लोग भी होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं। आप खाना छोड़ देंगे तो उनका वध होना बंद हो जाएगा। इसलिए कम से कम मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, दया के नाते कुछ तो हमारे हृदय में दया होनी चाहिए। इसलिए हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, कितने भी हम उपदेश सुन लें और हम फिर ये कहें हम तो एक चींटी भी नहीं मारते, लेकिन जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनकी वजह से न जाने कितने जीवों की हत्याएं होती हैं। इसलिए बेटा बुरा मत मानना, आप एक पहल करें, नए वर्ष से एक पहल करें कि आप जीवों पे दया करोगे और आप इस वर्ष से एक ऐसी प्रतिज्ञा लेते हो जन्म जन्मांतर तक, जब तक अंतिम श्वास है आप कभी नॉनवेज नहीं लेंगे। आप करके देखें। दया अगर है हृदय में तो बेटा उसे दिखा करके देखें, उस दया को अमल में ला करके देखें। इसी के साथ साथ एक तांबे का बर्तन, तांबे का पात्र, लोटा हो सकता है, वो किसी मंदिर में, धर्म क्षेत्र में, पूजा में, पाठ में, जल में यूज हो, उसको किसी शिवालय में दे करके आवें केवल एक रविवार। और इसी के साथ साथ 50-100 ग्राम लाल चंदन की लकड़ी किसी भी रविवार के दिन आप जो हैं शिव मंदिर में या किसी भी मंदिर में दे के आएँ रविवार के दिन जनवरी के महीने में। ये आपके उपाय थे। आपके पास 9 मुखी का रुद्राक्ष है, शिव परिवार रुद्राक्ष है, उसे आप रविवार के दिन जरूर पहना करें। रविवार में चलते फिरते उठते बैठते ओम ह्रीं सूर्याय नमः इस मंत्र को एजपा जप के रूप में शाम ढलने से पहले पहले एजपा जप रूप में आप लोग इसे जरूर पढ़ें। इसी के साथ साथ आपके घर में सूर्य यंत्र है, आपके घर में देवी यंत्र है। रविवार के दिन उन यंत्रों को साफ करके धूप दीप दे करके चंदन आदि लगा करके उनको प्रणाम करने से भी आपके सूर्य फलदायी होते हैं। हमने मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के उपाय बताए हैं। नए साल के हो सकते हैं आपके परिवार में किसी की और राशि हो तो वो भी अपनी राशि से संबंधित उपाय सुन करके जरूर करें, ताकि उन सब का भी नया वर्ष, नूतन वर्ष यशस्वी हो और कुछ उनको नई सौगात दे करके जाए। इसी के साथ साथ एक संदेश, अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक बड़ा महा आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। इस आयोजन में कष्टों के निवारण के लिए है, प्रारब्ध के दोषों के शमन के लिए ये विशेष भक्ति पूजा हो रही है। जो भी साधक इसमें भाग लेना चाहता है वो जरूर आवे और अपना नाम नंबर वो लोग लिखवा सकते हैं। चलिएगा, नया वर्ष, नूतन वर्ष आप सबके लिए खुशियों भरा हो, आप सबके लिए सुहावना हो, आप सब लोग सुखी रहें, समृद्धशाली रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट, शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।